नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें मैं रिव्यू करने वाला हूं जो मैंने कल एक मूवी देखी है, नेटफ्लिक्स पे आई है। इट्स नेम इज़ हाउस ऑफ डायनामाइट। सो बेसिकली इस चैनल पे हम जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़ स्टोरीज़ को आपको हिंदी में आसान भाषा में समझाते हैं। और ये जो मूवी है द हाउस ऑफ डायनामाइट नेटफ्लिक्स पे अभी भी आई है और ये भी थोड़ी जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है। बेसिकली इस मूवी में क्या होता है, स्पॉयलर्स ahead, so in case you want to watch this movie you better back off, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत स्पॉयलर्स आपको मुझे देना पड़ेगा इस वीडियो में, अदरवाइज़ आपको मैं समझा नहीं पाऊँगा। तो इस मूवी में क्या होता है कि रशिया या नॉर्थ कोरिया में से कोई एक कंट्री और आइदर चाइना एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ता है अमेरिका पे, और वो अमेरिका के शिकागो को हिट करने वाला होता है। तो ये मूवी जो है ना पूरी की पूरी दिखाई गई है कि हाउ इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ अमेरिका टू दिस न्यूक्लियर स्ट्राइक, कि 15 मिनट में मिसाइल हिट करने वाला है शिकागो को। तो इस 15 मिनट में अमेरिका ने क्या किया, ये मूवी को अलग अलग एंगल से उस रेस्पॉन्स को दिखाया गया है। जैसे कि वाइट हाउस सिचुएशन रूम में रेस्पॉन्स क्या हुआ, अमेरिकन प्रेसिडेंट उस टाइम एक बास्केटबॉल मैच में थे, बास्केटबॉल मैच में एक करने गए हुए थे, वहाँ उनका रेस्पॉन्स क्या हुआ। फिर जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, यानी जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी, उनका रेस्पॉन्स क्या था। ये पूरी मूवी उस 15 मिनट की कहानी को लेके बनाई गई है, अलग अलग वेंटेज पॉइंट से, अलग अलग एंगल से। दिस इज़ अबाउट मूवी। और मूवी को जिस तरीके से ख़त्म करा गया उसमें भी सस्पेंस रखा गया कि मिसाइल हिट करता भी है या नहीं, अगर हिट करता है तो अमेरिका रिटेलिएट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। इस वीडियो में इस मूवी को लेके मैं बात नहीं करूँगा, इस मूवी में कितनी चीज़ें सही और कितनी गलत, उस चीज़ को लेकर मैं इसमें बात करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ उसमें दिखाई गई है जो मुझे काफ़ी स्ट्राइकिंग लगी और गलत भी लगी मुझे, जो मुझे लगता है होने नहीं वाला, उसमें ये दिखाया गया है कि रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया में से कोई भी एक देश जो है, मूवी में दिखाया नहीं गया कि कौन सा देश वो न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ रहा है अमेरिका पे। सिर्फ दिखाया गया कि एक न्यूक्लियर मिसाइल का एक लॉन्च डिटेक्ट हुआ है पैसिफिक ओशन में। अब वहाँ से अगर आप कंट्रीज़ देखो तो रशिया काफ़ी नज़दीक है, चाइना काफ़ी नज़दीक है, नॉर्थ कोरिया तो है ही। तो इन तीनों में से कोई एक कंट्री सस्पेक्टेड, जितना भी मुझे आइडिया है जियो पॉलिटिक्स का और करंट सिचुएशन का, ने छोड़ा होगा अमेरिका पे मिसाइल। तो अब उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जब मिसाइल लॉन्च हुआ तो अमेरिका के सैटेलाइट्स ने उन्हें डिटेक्ट नहीं किया। मतलब लॉन्च होने के 15-20 सेकंड बाद सैटेलाइट से फीड है कि भाई यहाँ से लॉन्च है, जिसकी वजह से अमेरिका को पता नहीं चल पाया मूवी में कि भाई ये कौन से देश ने छोड़ा है, बिकॉज लोकेशन नहीं पता चल पाई। बट जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, मुझे उसमें यही पता चला कि अमेरिका के पास इतने सैटेलाइट्स हैं कि अगर कभी भी फ्यूचर में, भगवान न करे ऐसा हो, अगर कोई भी न्यूक्लियर स्ट्राइक होता है, अमेरिका को पता चल जाएगा कि कौन से सिचुएशन, कौन से प्रिसाइज लोकेशन से वो मिसाइल छोड़ी गई है। दे विल गेट टू नो। इस मूवी में गलत दिखाया गया है। इस मूवी में प्लॉट, चूँकि ये मूवी है उसको ड्रामेटाइज करने के लिए और प्लॉट को और ज़्यादा थिकन करने के लिए इसमें ऐसा दिखाया गया है कि दे डोंट नो कि हाँ कहाँ से मिसाइल छोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं। दे विल ऑलवेज नो। इतने सारे सैटेलाइट्स हैं अमेरिका के, इतने सब कुछ उनके सेंसर्स लगे हुए हैं कि जब भी कुछ भी कहीं से भी लॉन्च होगा अमेरिका विल नो। तो ये उसमें से वही थी जो गलत थी। बाकी सारी मूवी इतनी स्केरी है, एक्टर्स ने तो अच्छा काम किया ही है और काफ़ी चीज़ें इतनी एक्यूरेटली पोर्ट्रेल की गई है। अगर आप देखो वहाँ पे एक अमेरिकन स्ट्रैटकॉम करके बोला जाता है, जो बेसिकली न्यूक्लियर रिस्पॉन्स जो है अमेरिका का टेक ओवर करेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे आर्मी कमांड्स है काफ़ी सारे, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड। जैसे अमेरिका में सेंटकॉम करके एक है जो सेंट्रल कमांड होता है। फिर उनका एक मिसाइल न्यूक्लियर रिस्पॉन्स का एक अलग आर्मी कमांड है, उसमें से एक कमांड है स्ट्रैटकॉम, और उसका जो हेडक्वार्टर दिखाया गया है नेब्रास्का में। एग्जैक्टली मूवी में वैसा ही दिखाया गया है, और वो भी पहाड़ के बहुत नीचे, लगभग 50-100 मंजिल नीचे उनका बंकर है, जहाँ से अगर आपने देखा होगा एक टकला, एक जो गंजा एक जनरल होता है जो भड़काता है प्रेसिडेंट को कि भाई आपको रिटेलिएट करना चाहिए, नहीं तो इससे गलत मैसेज जाएगा। वो बंदा जहाँ बैठा होता है, उसकी जो आपने सराउंडिंग देखी वो एकदम एक्यूरेट है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर ने ये बताया कि वो एग्जैक्टली वैसा ही दिखाया गया है, एकदम वहाँ पे जो सेट बनाया गया है दैट्स एग्जैक्टली एक्यूरेट। तो वो दैट हैज़ बीन एक्यूरेट। सबसे बड़ी बात जो हमें लगता है कि कभी भी न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ेगा तो हम लोग उसे इंटरसेप्ट कर लेंगे, क्या आपको पता है कि इसके पीछे कितना परसेंटेज है कि वो इंटरसेप्ट होगा? सिर्फ 55%। उस मूवी में एक चीज़ बताई गई कि न्यूक्लियर मिसाइल को आप हिट कर रहे हो, इट्स बेसिकली हिटिंग बुलेट विद अ बुलेट। हाई चांस है कि ज़्यादा कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो मैंने NYT की जो आर्टिकल
पे बेस करके जो मैंने रिसर्च किया उसमें भी यही कहा गया कि 55% चांस है सिर्फ कि कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड अगर आपके देश की तरफ आ रहा है और अगर आप ऐसे इंटरसेप्ट कर रहे हो तो 55% चांस है उसके ख़त्म होने के, जो कि ज़्यादा नहीं है। इट्स लाइक हिटिंग अ बुलेट विद अ बुलेट, हाई चांस है कि वो मिस भी कर जाए। तो दैट इज़ एक्यूरेटली शोड इन दिस मूवी कि हमें लगता है कि भाई हमारे पास इंटरसेप्टर्स हैं तो हम पे कोई छोड़ेगा तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे अमेरिका तो सॉरी, अगर रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, मैं मान के चलता हूँ 200 है, तो अगर 200 रशिया ने अमेरिका पे छोड़ दिए तो अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 200 इंटरसेप्ट कर ले। एक या दो वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। और आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा है तो इसराइल कैसे कर लेता है, तो इसराइल करता है क्योंकि इसराइल पे जो भी छोड़े जाते थे वो प्रोजेक्टाइल्स होते थे। हमास के पास इतनी पावर नहीं है, ना ही वो मिलिट्री इतनी उनकी स्ट्रांग है कि वो अच्छे रॉकेट्स बना सके। इसराइल को पहली बार पिछवाड़े पे तभी पड़ी थी जब ईरान ने उस पर छोड़ा था। और ईरान के जो मिसाइल्स थे हमने देखे होंगे, मैंने एक वीडियो भी देखा था, कितने घातक वो मिसाइल्स थे, उसे आयरन डोम नहीं रोक पाया। तो इंटरसेप्टर्स इतने स्ट्रांग नहीं है जितना हम समझते हैं वो है। देयर इज़ अ चांस दैट दे माइट नॉट एबल टू स्टॉप इट। वो काफ़ी एक्यूरेट था। फिर उसमें एक और सीन है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अमेरिका के जितने भी सिविलियंस हैं उन्हें ले जाया जा रहा है एक न्यूक्लियर बंकर में। उस न्यूक्लियर बंकर का मैं नाम आपको बताता हूँ। उस न्यूक्लियर बंकर का नाम है रेवन रॉक। तो वो न्यूक्लियर बंकर सही में है। 1950s में जब कोल्ड वॉर हो रहा था तो उस टाइम आप हैरान हो जाओगे कि उस वक्त 1950s में अमेरिका और रशिया के बीच में इतनी दुश्मनी थी कि सब जगह बंकर्स बन रहे थे। सबको लग रहा था आज ही न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। अमेरिका को लगता था कि कल कभी भी किसी भी वक्त वहाँ से मिसाइल लॉन्च हो सकता है। उस वजह से 1950s में वहाँ के गवर्नमेंट्स ने काफ़ी सारी जगह रूरल पहाड़ियों के नीचे रूरल एरियाज़ में बंकर्स बनाए, जो कि रूरल पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, इन स्टेट्स में बने। और उनमें से एक था रेवन रॉक, जहाँ पे 1500 लोग ठहर सकते हैं इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर अटैक। तो ये चीज़ भी काफ़ी सही वहाँ दिखाई गई है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप न्यूक्लियर वॉरहेड आ रहा है तो आप उसे रोकने में उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हो जितना हमें बताया जाता है, जितना हमें बताते हैं लोग कि भाई आप हमारे पास इंटरसेप्टर्स हैं, हम उसे इंटरसेप्ट कर लेंगे। तो वो शायद ही उसमें होता हो। इससे भी बड़ी बात उसमें एक और सीन थी जो काफ़ी चर्चा में रही, जिसमें कि आप देख रहे हो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट एक बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं, वहाँ पे वो एक प्रमोशनल इवेंट कर रहे हैं एंड सडनली उन्हें पता चलता है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक होने वाली है शिकागो में। उन्हें वहाँ से लेके जाया जाता है और वो कार में उन्हें ब्रीफिंग होती है और 5 मिनट के अंदर उन्हें डिसीजन देना होता है कि भाई न्यूक्लियर रिटेलिएट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब सोचो एक हेड ऑफ स्टेट का एक मेंटल स्टेट क्या होगा। आप एक गए हो, बच्चों के साथ आप लड़ रहे हो, आपको अचानक से उठा लिया जाता है, आपको बताया जाता है कि स्ट्राइक हो रही है आपके देश पे और आपको 5 मिनट के अंदर डिसाइड करना है भाई कि आपको रिटेलिएट करना है या नहीं। अब आप क्या करो, अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आप क्या करोगे? आप ज़रा आप खुद को उनके शूज़ में रख के देखो। आप किसी मार्केट में गए, आपको अचानक से पता चलता है आपके घर में कुछ हो गया है एंड सडनली यू हैव टू रिस्पॉन्ड, जो कितना आसान नहीं होता। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की जो फ्रेजाइल मेंटल स्टेट इस मूवी में दिखाई गई है वो भी बहुत सही तरीके से दिखाई गई है। जो प्रेसिडेंट्स होते हैं या आर्मी जनरल्स होते हैं वो इंसान ही होते हैं, कोई भगवान तो होते नहीं। और कभी कभार उनके डिसीजन रॉन्ग होती है इसी वजह से, बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइम जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत कम होता है उनके पास। जैसे इस मूवी में दिखाया गया कि आप आते हो 5 मिनट के अंदर आपको ब्रीफिंग दे दी जाती है, ऐसा ऐसा है। उसमें भी बहुत बार ब्रीफिंग जो है न्यूट्रल नहीं होती। बहुत सारे जनरल्स होते हैं जो अपने एजेंडा चलाते हैं। जो इस मूवी में दिखाया गया कि देयर इज़ अ वॉर मॉन्गर जनरल जो बोल रहा है कि अटैक होना चाहिए क्योंकि बाकी देश हम पे अटैक करने वाले हैं तो हमें अटैक करना चाहिए। और कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, वेट फॉर इट। और इसमें वेट फॉर इट वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होता है, क्योंकि ऐसे में अगर आप रिटेलिएट कर दो ना तो उनके पास भी मिसाइल्स है, वो भी आप तो जो भी एक शहर तबाह हुआ है बाकी तो बच सकते हैं, बट उस केस में वो भी नहीं बच पाते। तो इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो फ्रेजाइल मेंटल स्टेट है उसको भी बखूबी दिखाया गया है कि आप सोचो आप एक बास्केटबॉल कोर्ट में हो, बड़ा ही बढ़िया सराउंडिंग है, बढ़िया एनवायरनमेंट है, अचानक से आपको उठा लिया जाता है, फटाफट कार में बैठाया जाता है, आपको बताया जाता है कि टेररिस्ट अटैक, न्यूक्लियर अटैक हो गया दूसरे शहर पे। अब हमें क्या करना चाहिए सर, आप बताओ। अब सब कुछ आपके हाथ में। और अमेरिका की ऐसा डेमोक्रेसी है जहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल यूज़ करना नहीं यूज़ करना इज़ सोलली इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे देश में ऐसे पार्लियामेंट वगैरह है तो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑल्सो हैज़ अ से, बट अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में ओनली द प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि हमला करना है या नहीं करना है। इट्स कम्प्लीटली अ वन मैन शो।
इस मूवी ने जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डराया वो ये है कि इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक वुड वी बी एबल टू इंटरसेप्ट दोज मिसाइल्स, चांसेस आर दैट वी मे नॉट बी एबल टू डू इट। इसमें यह भी दिखाया गया है कि न्यूक्लियर बंकर्स में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग जाएंगे, मे बी 1500 से 2000, इतने सारे लोग, हाई चांस है कि 90% लोग मारे ही जाएंगे। और ये भी आप जब सोते हो आप यही भरोसा करके सोते हो ना कि भाई अपना आर्मी जनरल सही है, अपना प्रेसिडेंट सही है, अपना प्राइम मिनिस्टर सही है, बट ऐसा नहीं है। दे आर ऑल्सो इंसान, और जब हीट ऑफ द मोमेंट होगा हाई चांस है कि वो गलत डिसीजन लेंगे। इट एक्चुअली शोज़ हाउ फ्रेजाइल वी आर एज ए ह्यूमन बींग। और हमने इतने सारे बड़े बड़े वेपन्स बना लिए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, और कहीं ना कहीं हमने खुद की मौत को न्योता दे दिया है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है आप ज़रूर जाके इस मूवी को देखिए। इट्स अ वेरी गुड मूवी। आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में समझ में आएगा, यूएस रशिया के राइवलरी के बारे में समझ में आएगा, और आपको समझ में आएगा कि अगर एक अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू पैन आउट, हमारे देश में हो कहीं और हो। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव अर्नड एनी वैल्यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आप कोई भी ऐसा जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नीचे कॉमेंट करिए, मैं उसे आपको हिंदी में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।